हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी में। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं और आज हमारा ये जीके का पार्ट नंबर 5 है और इसमें हम जीके के इम्पोर्टेंट सवाल देख रहे हैं जो आपके हर तरीके के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है अपना, कीर्ति स्तंभ तथा विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों, कीर्ति स्तंभ तथा विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, शाकंभरी के चौहान राज्य का संस्थापक था? गुहिल, वासुदेव, रावबिका, चित्रांगद। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब? यह है आपका वासुदेव। अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य दिवस होता है 30 मार्च, 1 जनवरी, 20 अप्रैल, 30 मई। तो राजस्थान का राज्य दिवस जो है वो कब होता है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 30 मार्च को, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल, राजस्थान में अंत्योदय योजना वर्ष प्रारंभ हुई, यानी कि अंत्योदय योजना जो है वो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 1977 ईस्वी, 1980 ईस्वी और 1985 ईस्वी, 1987 ईस्वी। तो कब हुई थी अंत्योदय योजना प्रारंभ? ये हुई थी दोस्तों आपकी 1977 ईस्वी को। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ये है अंत्योदय योजना और एक आती है अंत्योदय अन्न योजना, वो अलग चीज़ है और ये अलग है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब क्या बोला गया है कि इस योजना का उद्देश्य सबसे गरीब परिवारों की सहायता करना और उन्हें उनकी घोर गरीबी की स्थिति से बाहर निकालना है। संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 1947, 18 अप्रैल 1948, 25 मार्च 1949 और 25 अप्रैल 1950। तो आपको इस सवाल में बताना है संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी ये हुई थी 18 अप्रैल 1948 को। 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब इसके बारे में देखो क्या बोला गया है कि 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में उदयपुर रियासत राजस्थान संघ में विलय हुआ और इसका नया नाम हुआ संयुक्त राजस्थान संघ। माणिक्य लाल वर्मा के नेतृत्व में बने इस मंत्रिमंडल में उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया और कोटा के महाराव भीम सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 5, 6, 7, 8। तो ये तो आपको सभी को पता होगा। राजस्थान का एकीकरण जिसने पढ़ा है, कितने चरण में ये हुआ था? ये हुआ था 7 चरण में। राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा? 1967, 1977, 1980 या फिर 1992। तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था? ये लगा था दोस्तों 1967 में। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा के चौथे आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये सभी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर पूछ ले कि कब से कब तक के लिए लगाया गया था तो ये डेट आपको दी गई है। अगला सवाल है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? जयपुर, जोधपुर, झालावाड़, टोंक। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? ये की गई है आपके जोधपुर में। 20 का सही जवाब हो जाएगा। जाखम नदी किसकी सहायक है? लूणी, बाणगंगा, चंबल, माही। तो जाखम नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है ये आपको बताना है इस सवाल में। तो किसकी सहायक नदी हो जाएगी ये है आपकी माही नदी की।
महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी। तो दोस्तों महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? ये है आपकी कुंभलगढ़, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? सिवाना का युद्ध, खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध या फिर खानवा का युद्ध? तो किस युद्ध में पराजित किया था इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने? ये किया था दोस्तों आपका खातौली का युद्ध जो हुआ था उसमें। और ये युद्ध कब हुआ था ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हुआ था आपका 1517 में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, खातौली का युद्ध 1517 में। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है भरतपुर, जैसलमेर, कोटा, माउंट आबू। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, माउंट आबू। राज्य का सबसे आर्द्र जिला झालावाड़ है। अगर जिला पूछ ले आपसे तो फिर आपको झालावाड़ लगाना है, जबकि राज्य का सबसे आर्द्र स्थल सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू है और सबसे शुष्क जिला जैसलमेर है। तो इससे आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। क्या? आर्द्र जिला पूछे तो फिर झालावाड़, आर्द्र स्थल पूछे अगर आपसे तो सिरोही ऑप्शन में नहीं है, तो इस सिरोही जिले के स्थित माउंट आबू ये आपको लगाना है। और सबसे शुष्क जिला पूछ ले तो फिर जैसलमेर। बनास नदी पर कौन सा बांध है? जवाई बांध, रामगढ़ बांध, मेजा बांध या बीसलपुर बांध? तो दोस्तों बनास नदी पर जो बांध है वो है आपका बीसलपुर बांध, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हवा महल कहाँ स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर या फिर जयपुर? तो हवा महल कहाँ पर स्थित है? यह है आपका जयपुर में, डी इसका सही जवाब है। राजस्थान के पूर्वी द्वार भरतपुर की स्थापना जाट ने कब की थी? 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी या फिर 19वीं शताब्दी? तो कब की गई थी भरतपुर की स्थापना? तो ये आपको बताना है भरतपुर की स्थापना की गई थी और कब की गई थी। तो ये की गई थी आपकी 18वीं शताब्दी में। चलिए अब आपके लिए अगला सवाल है। सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर की स्थापना कब की थी? 1707 ईस्वी, 1717 ईस्वी, 1723 ईस्वी या फिर 1727 ईस्वी? तो दोस्तों जयपुर नगर की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी आपकी 1727 ईस्वी में। ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये सभी जो सवाल है ये आपके हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लोहागढ़ किला स्थित है जयपुर, धौलपुर, भरतपुर या फिर अलवर? तो लोहागढ़ जो किला है ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा आपका भरतपुर में। नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण किसने कराया? जन्माजे, राज सिंह, राणा सांगा, महाराणा कुंभा? तो इस सवाल में आपको बताना है नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था? ये करवाया था दोस्तों आपके राज सिंह ने। राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है? कैथून, केकड़ी, जहाजपुर, बांकलिया? राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ पर है? ये है दोस्तों आपका कैथून में, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मोती महल नामक प्रसिद्ध स्थान किस नगर में है? जयपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर? तो मोती महल नामक प्रसिद्ध स्थान जो है वह कौन से नगर में है ये आपको बताना है। ये हो जाएगा आपका जोधपुर में, डी ऑप्शन सही जवाब। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? सिसोदिया, हाड़ा, राठौड़ या फिर कछवाहा? तो राजपूतों के किस शासन ने जयपुर रियासत पर शासन किया? तो कौन सा वंश हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कछवाहा वंश। अजमेर में रेलवे वर्कशॉप की स्थापना कब हुई? 1864, 1867,
1874 और 1879। तो अजमेर में रेलवे वर्कशॉप की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी आपकी 1879 को। पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई? उदय सिंह, राणा प्रताप, अमर सिंह या फिर राज सिंह? ये हो जाएगा दोस्तों आपका अमर सिंह। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ये है आपका ऑप्शन ए, उदय सिंह। रणथंभौर का महानतम चौहान शासक था? हरिराज, हम्मीरदेव, गोविंदराज या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, हम्मीरदेव। हम्मीरदेव चौहान जो है रणथंभौर का महानतम चौहान शासक है, ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने वाला राज्य का प्रथम क्षेत्र कौन सा है? रणथंभौर, सवाई माधोपुर, सरिस्का, अलवर, केवलादेव, भरतपुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने वाला राज्य का प्रथम क्षेत्र जो है वो कौन सा है, ये आपको इसमें बताना है। तो कौन सा हो जाएगा ये है आपका रणथंभौर सवाई माधोपुर। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा? सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर, डबोक हवाई अड्डा उदयपुर, रातानार हवाई अड्डा जोधपुर और कोटा हवाई अड्डा कोटा। तो कौन सा हवाई अड्डा है जिसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है और राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर। राजस्थान की सबसे गहरी झील है? नवलखा झील, नक्की झील, फलोदी झील या फिर पुष्कर झील? तो राजस्थान की सबसे गहरी झील बतानी है आपको, ये हो जाएगी आपकी नक्की झील, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं? कर्नल टोड, हेरोडोट्स, जॉर्ज थॉमस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहा जाता है वो कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके कर्नल टोड, ए सही जवाब। ये सवाल अब आपके लिए है। बांगड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? जमनालाल बजाज, गोकुलभाई भट्ट, भोगीलाल पंड्या या फिर मोतीलाल तेजावत? इस सवाल का जवाब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, इसका जवाब क्या होगा। कमेंट में आप लोग लिखेंगे 29 और इसका आंसर फिर आपको लिखना है कि इसका आंसर ऑप्शन ए है या फिर ऑप्शन बी है, सी है या फिर डी है। किसने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में वेधशालाएं, जंतर मंतर किसने बनवाए? तो किसने बनवाए थे? मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, जसवंत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका आखिरी सवाल है और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा दोस्तों सवाई जय सिंह, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे आपके 30 सवाल। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।